हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और आज हम लोग सीखेंगे लंबे लंबे भाग कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक उदाहरण लेकर रखा हुआ है और हमें इस संख्या को 7 से भाग देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 का पहाड़ा भी लेकर रखा हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ कि भाग कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले भाग देते समय आपको एक अंक का भाग पहले देख लेना है कि भाग हो रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, आपको देखना है कि इस पहाड़े में क्या इस संख्या आती है या इससे छोटी संख्या आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या 7 का पहाड़ा में 5 है, देखिए 7 का पहाड़ा में 5 नहीं है और 5 से छोटी भी संख्या नहीं है, तो इसलिए आपको अब 2 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 अंक मिलाने से बन जाता है ये 54। अब देखना है कि 7 का पहाड़ा में ये 54 है और 54 नहीं है, तो उससे छोटी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 7 का पहाड़ा में 54 नहीं आता, तो 54 से छोटी संख्या है 49, तो यहाँ आएगा 49। अब ये देखना ये 49 आया, ये आया कितना बार में 7 का पहाड़ा में, देखिए 7 बार में आया, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब इस संख्या को अब घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, ये 9 है, तो 4 में से 9 नहीं घटता। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाए और नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाए तो सामने वाले से पैंचा ले लेना है। जब इससे ये पैंचा ले लेगी तो ये हो जाएगा 14। अब इस 14 में से इस 9 को घटाना है, तो 14 में से 9 घटा देने पर 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिखना है। अब देखिए ये 5 थी, 5 में इसको एक पैंचा दे दिया गया है, तो ये बच गई 4। अब 4 में से 4 घटा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अगली संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये बन गया 52। अब देखना है 7 का पहाड़ा में क्या ये 52 आता है, अगर नहीं आता उससे छोटी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए वापस 7 का पहाड़ा में 52 नहीं है, तो 52 से छोटी संख्या फिर 79 ही है, तो यहाँ फिर वापस हम 79 लिखेंगे। और ये फिर 7 बार में आता तो फिर यहाँ 7 लिखेंगे, फिर इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर 2 हो गया, ये 9, 2 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो वापस इसको पैंचा लेंगे। तो पैंचा लेने पर ये 12 बनेगा, 12 में से अगर 9 घटा देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ से पैंचा देने की वजह से ये 4 हो गया। अब 4 में 4 घटा देंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी। उसकी अगली जो संख्या है वो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो इस तरह से ये 35 बन गई। अब 35 है क्या 7 का टेबल में, देखिए तो 7 का पहाड़ा में 35 है, तो यहाँ पर वापस 35 लिखेंगे, फिर इसको घटा देंगे। तो 5 में 5 घटाएंगे तो भी 0, और 3 में 3 घटाएंगे तो भी 0। तो 0 0 का आप काट भी सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर काट देते हैं। यार 35 आया कितने बार में, देखिए 7 का पहाड़ा में 5 बार पढ़ने पर 35 आता है, तो इस 5 को यहाँ लिख देंगे। उसकी अगली संख्या क्या है 9, तो 9 को यहाँ उतार देंगे। अब फिर देखते हैं 7 का पहाड़ा में 9 है, देखिए 7 का पहाड़ा में 9 नहीं है, तो 9 से छोटी संख्या कितनी है, खुद 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। और ये 7 आई कितनी बार में, एक बार में, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर इसे घटा देंगे। तो 9 में से 7 घटाने पर 2 बचता, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 9 के बाद क्या है, 9 संख्या तो हमारी यहाँ पर आ गई है, तब यहाँ लिखेंगे 5 को, यहाँ लिखेंगे 5। इस तरह से ये बन गई 25। फिर देखना है कि 7 का पहाड़ा में 25 है, देखिए 7 का पहाड़ा में 25 नहीं है, तो 25 से छोटी संख्या 21 है, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि 21 कितना बार पढ़ने पर आता है, तो 21 3 बार पढ़ने पर आता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर इसको घटाना है। तो 5 में से अगर 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब 2 में से 2 घटाने पर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। फिर हमारी अगली जो संख्या है वो है 6, तो 6 को यहाँ हम उतार देंगे। इस तरह से ये बन जाएगी 46। क्या 7 का पहाड़ा में 46 है, तो देखिए 7 का पहाड़ा में 46 नहीं है, तो उससे कम यानी उससे छोटी संख्या 42 है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 42। अब ये 42 आया कितना बार में, 6 बार में, तो इस 6 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसे घटा देंगे। तो 6 में से 2 घटाने पर 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 4 में 4 घटाने पर ख़त्म हो जाएगा, तो काट देंगे। फिर अगली संख्या हमारी क्या है 1, तो इस 1 को यहाँ उतार देंगे। फिर देखेंगे 7 का पहाड़ा में 41 आता है, ठीक है 7 का पहाड़ा में 41 नहीं आता, उससे छोटी संख्या लेना है, बड़ी नहीं। 42 उससे बड़ी संख्या आता है, 42 नहीं ले सकते, उससे छोटी संख्या लेना है, तो वो 35 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 35। अब देखना ये 35 कितने बार पढ़ने पर आता है, 5 बार पढ़ने पर आता है, तो इस 5 को यहाँ लगा देंगे, फिर इस संख्या को घटा देंगे।
तो 1 है, 1 में से 5 नहीं घटता तो 5 लेना है। तो इससे यहाँ 5 ले लेंगे तो ये बनेगा 11। 11 में से 5 घटाने पर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 3 और 3 में 3 घटाने पर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा भाग पूरा हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इसके नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।